राजेंद्र मांदड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है और इसकी एग्जाम डेट 1 अप्रैल को ये एग्जाम होना प्रस्तावित है। तो विद्यार्थियों, आज अपन इसी कड़ी में एक लोक देवता का अध्ययन करेंगे और वो लोक देवता है तेजाजी महाराज। सबसे पहले अपन तेजाजी महाराज के सामान्य परिचय के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तेजाजी महाराज का जो जन्म है ये होता है 1130 से विक्रम संवत 1130 विक्रम संवत। फिर तेजाजी महाराज के जन्म स्थान की बात करें तो तेजाजी महाराज का जन्म अजमेर के खंडाल गांव में होता है। तो इसका जो जन्म स्थान जो है तेजाजी महाराज का जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इसका खरनाल गांव नागौर खरनाल नागौर में इसका जन्म हुआ। इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का नाम तहाड़जी था। पिता की बात करें तो पिता का नाम तहाड़जी था और माता की बात करें तो माता का नाम राजकमली। माता की बात करें तो माता का नाम था राजकमली। इसके अलावा इसका गुरु की बात करें तो तेजाजी महाराज के गुरु का नाम था गुसाईनाथ या मंगलनाथ। तेजाजी महाराज के गुरु का नाम था गुसाईनाथ या मंगलनाथ। गुसाईनाथ या मंगलनाथ। इसके अलावा इसकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम पेमलदे था और पेमलदे की बात करें तो पेमलदे अजमेर के पनेर स्थान के निवासी रामचंद्र जी मोथा की पुत्री हुआ करती। पनेर निवासी रामचंद्र जी मोथा की पुत्री। पनेर निवासी रामचंद्र जी मोथा की पुत्री रामचंद्र जी मोथा की पुत्री। इसके अलावा इसके ससुर की बात करें तो इसके ससुर का नाम है रामचंद्र जी मोथा। इसके अलावा इसकी सासू की बात करें तो सासू का नाम बोदल दे। इसके अलावा बोदल दे के भाई की बात करें पेमल के मामा की तो पेमल के मामा का नाम था खाजू काला। पेमल का मामा और पेमल का जो मामा था उसका नाम था खाजू काला। इसके अलावा इसके गोत्र की बात करें तो ये धोलिया गोत्र का जाट हुआ करता। जाति की बात करें तो जाति इसकी आ जाएगी जाट। इसके अलावा इसके वंश की बात करें तो तेजाजी महाराज का वंश था नागवंश। वंश की बात करें तो वंश था इसका नागवंश। इसके अलावा तेजाजी महाराज की घोड़ी की बात करें तो तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन या श्रृंगारी। इसके अलावा तेजाजी महाराज की भाभी की बात करें तो तेजाजी महाराज की भाभी का नाम रत्नी देवी। इसके अलावा तेजाजी महाराज के खेतों को क्या कहा जाता है तो तेजाजी महाराज के खेतों को खाबड़ा कहा जाता है। फिर बात करेंगे तेजाजी महाराज का सबसे पवित्र तालाब कौन सा है तो तेजाजी महाराज का जो पवित्र जो तालाब है उसका नाम गेंड तालाब है। पवित्र जो तालाब है वो है गेंड तालाब।
गेंद तालाब। इसके अलावा अपन लोग बात करेंगे तेजाजी महाराज का विवाह किस स्थान पर हुआ था। तो तेजाजी महाराज का जो विवाह है ये पुष्कर घाट अजमेर में हुआ था। पुष्कर घाट अजमेर में, पुष्कर घाट अजमेर में। तो ये तेजाजी महाराज का सामान्य परिचय है। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा कि तेजाजी महाराज का जन्म कब होता है। तो तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 ईस्वी में होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। यदि हम विक्रम संवत में से 57 वर्ष बाकी कर दे तो फिर वो ईस्वी बन जाता है। तो विक्रम संवत 1130 में तेजाजी महाराज का जन्म होता है। और तेजाजी महाराज का जो जन्म होता है वो खरनाल गांव नागौर में होता है। इसके पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राजकमली था। गुरु की बात करें तो इसके गुरु का नाम गुसाईनाथ या मंगलनाथ था। इसकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम पेमल थे, जो पनेर निवासी रामचंद्र जी मोथा की पुत्री हुआ करती। इसके अलावा इसके ससुर की बात करें तो ससुर का नाम रामचंद्र जी मोथा था। सासू की बात करें तो सासू का नाम बोदल था। पेमल के मामा की बात करें तो पेमल का मामा का नाम खाजूकारा था, क्योंकि पेमल के मामा के और तेजाजी महाराज के पिता के बीच में आगे चल करके युद्ध होगा। गोत्र की बात करें तो गोत्र इसका दोलिया गोत्र था। जाति की बात करें तो जाट जाति का था ये। वंश इसका नाग वंश, घोड़ी इसकी नीलकंठ श्रृंगारी। भाभी की बात करें तो भाभी का नाम था रत्नी देवी। खेत का नाम खाबड़ा, तेजाजी महाराज के खेतों को खाबड़ा कहा जाता है। पवित्र तालाब इसका गेंद तालाब। विवाह की बात करें तो तेजाजी महाराज का विवाह पेमल जी के साथ में पुष्कर घाट अजमेर में हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, तेजाजी महाराज के जन्म से लेकर अपन लोग आज मृत्यु तक की कहानी सुनेंगे। हुआ क्या था दरअसल, तेजाजी महाराज के पिता के कोई संतान नहीं थी और यही सेम कहानी पनेर अजमेर के निवासी रामचंद्र जी मोथा की थी। उसके भी कोई संतान पैदा नहीं होती। तो किसी ने बताया कि भाई आप जो पुष्कर घाट में जो नाग देवता का जो मंदिर है, यदि आप उस मंदिर पर जाओ तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो खरनाल गांव से तेजाजी महाराज का पिता ताहड़ जी और उसकी माता राजकमली पुष्कर के नाग देवता के मंदिर में आते हैं। और उधर से पनेर निवासी रामचंद्र जी मोथा और उसकी पत्नी बदल दे नाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। नाग देवता के आशीर्वाद से ताहड़ जी के संतान के रूप में लड़के की प्राप्ति हुई और पनेर निवासी रामचंद्र जी मोथा के संतान के रूप में एक लड़की का जन्म होता है। ताहड़ जी ने अपने बेटे का नाम तेजाजी महाराज रखा और उधर रामचंद्र जी मोथा ने अपनी बेटी का नाम पेमल जी रखा। जब खरनाल गांव में लड़के का जन्म होता है और पनेर गांव में लड़की का जन्म होता है, तो फिर दोनों ही दंपति यह सोचती है कि भाई नाग देवता के आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, तो हमें इन बच्चों को उस नाग देवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए। तो दोनों की दोनों दंपतियां पुष्कर घाट अजमेर में नाग देवता के मंदिर में आते हैं और यहाँ पे नाग देवता से आशीर्वाद लेते हैं। उसी दौरान ताहड़ जी की मुलाकात रामचंद्र जी मोथा से होती है। आपस में बैठ कर के मुलाकात करते हैं, अपनी जाति विषय के बारे में बात करते हैं, गोत्र विषय के बारे में बात करते हैं। और बातों ही बातों में जब इनकी समान कास्ट निकल आती है तो ये कहते हैं भाई तेरी छोरी और मेरा छोरा शादी कर लेनी चाहिए। तो तेजाजी महाराज के पिता ने तेजा का विवाह बाल्य अवस्था में ही कर दिया और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम पेमल था। तो मेरे भाई इनकी बाल्यावस्था में शादी हो जाती है। जब शादी होने के बाद में ये ब्याही बन गए दोनों के दोनों, ताहड़ जी और रामचंद्र जी मोथा। उसी समय पेमल का मामा और पेमल के मामा का नाम खाजूकाला, वो भी है ना जो पुष्कर घाट आया हुआ था। तो ब्याही बनने के बाद में पेमल के मामा खाजूकाला ने तेजाजी के पिता ताहड़ जी के गोत्र की बुराई करना स्टार्ट कर दिया कि ब्याही सगा जाटों में सबसे निम्न किस्म का जो गोत्र है तो दोलिया गोत्र का जाट है। और जैसे ये बात ताहड़ जी ने अपने ब्याही के मुंह से सुनी तो ताहड़ जी को ये बातें बुरी लगी और वो
टेमल के मामा खाजू काला से कहता है कि ब्याई सगा, आप मेरे गोत्र के बारे में अपशब्द मत बोलो, मैं मेरे गोत्र के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता, और यदि आप आपके गोत्र को सर्वोपरि मानते हो तो मेरे से आपको सामना करना पड़ेगा, और यदि अपन दोनों सामना करेंगे उसमें जो जीतेगा उसका गोत्र ही सर्वोपरि होगा। इस बात को लेकर के खाजू काला और तहाड़ जी के बीच में झगड़ा होता है, और इस झगड़े में तहाड़ जी ने खाजू काला का वध कर दिया। वध करने के बाद में तेजा जी की जो सासू थी, सासू का नाम बोदल थे, इसने एक मेर के मीणा को अपना धर्म भाई बना रखा था। तो ये सीधी शर्ट एंट्री मारती है मेर के मीणा के पास में। मेर के जो मीणा थे इनको इस बोदल ने अपना धर्म भाई बना रखा था, धर्म भाई। तो यहाँ पे ये ना तो पुष्कर घाट में कहकर जाते रहे, मैं मेरी छोरी को आज खंदाऊं कल खंदाऊं, क्योंकि मैं मेरी बेटी को हत्यारों के नहीं दे सकता। इन्होंने मेरे भाई का वध किया है और मैं मेरे भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी। इस बात के लिए ये मेर के मीणाओं से संपर्क करती है और मेर के सरदार से विनती करते रहे, भाई मेरे ब्याई ने मेरे भाई का वध कर दिया और मेरे भाई की मृत्यु का बदला आपको लेना है। तो मेर के मीणा ने इसको आश्वस्त किया कि बहन टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। तो यहाँ से मेरे भाई मेर के जो मीणा है इस रिश्ते में तो खटास पड़ गई थी, और मेर का मीणा है ना तो तेजा जी के पिता के पीछे लग जाता है। दिन बीतते गए तेजा जी महाराज का पिता फसल तैयार करता है अपने खेतों में, फसल को काटता है, काट करके जब खलियान में एक जगह एकत्रित करता है तो मेर का मीणा आकर के और उस फसल के आग लगा करके चला जाता है। अब पहले के जमाने में खाने का राशन पानी इतनी हरित क्रांति थी नहीं, उत्पादन बहुत कम मात्रा में हुआ करता। तो उस वर्ष तेजा जी महाराज के पिता को अपने बच्चों का पेट पालन करने के लिए राशन पानी की आवश्यकता थी। तो एक सेठ साहूकार के पास में जाता है और सेठ साहूकार से कहता है, सेठ बाबा मुझे पैसे दे दे, मैं अगले साल फसल अच्छी तरीके से पैदावार करके और मैं तुझे जो पूरे पैसे चुका दूंगा। सेठ साहूकार कहता है, भाई तू पैसा देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, यदि तुझे पैसे चाहिए तो तू तेरी जमीन जायदाद को मेरे यहाँ पे गिरवी रख जा। तेजा जी महाराज का पिता अपनी जमीन जायदाद को गिरवी उस सेठ साहूकार के रख देता है और कुछ पैसे उधार लेकर के आ जाता है, और उस साल तो अपने बच्चों के लिए राशन पानी खरीद लेता है और अगले वर्ष अपनी खेती में लग जाता है ताकि मैं सेठ साहूकार के पैसे टाइम पर दे सकूं। 12 महीने का करार किया था। तो जैसे तेजा जी महाराज का पिता फसल तैयार करता है उसी वर्ष की बात थी, और इस वर्ष भी मेर का मीणा आया और उस फसल में आग लगा करके चला जाता है। और जब 12 महीने का वक्त पूरा हुआ तो सेठ साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आता है। तो सेठ साहूकार के पैसे नहीं दे पाया तो कहा जाता है कि उस सेठ साहूकार ने तेजा जी महाराज के पिता की संपत्ति को, उस जमीन जायदाद को अपने अधिकार में कर लिया और तेजा जी महाराज के पिता को वहां से निकलना पड़ा। और फिर एक दिन तो ये कंडीशन आ गई कि तेजा जी महाराज के पिता को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए राशन पानी नहीं है, और तेजा जी महाराज का पिता है ना जो मजदूरी करने के लिए जाता है और अपने बच्चों से बोलकर जाता है कि मैं दोपहर तक काम करके आऊंगा और मेरी दाढ़ी के आधे दिन के पैसे लेकर के आऊंगा, उसे राशन पानी ला करके दूंगा ताकि मैं तुम्हारा पेट भर दूं। इसी उद्देश्य के साथ में तेजा जी महाराज का पिता काम करने के लिए जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है। तो मजदूरी पर आधे दिन काम करके उस मजदूरी करवाने वाले से कहता रहे, भाई मेरे दाढ़ी के पैसे दे दे ताकि मैं मेरे बच्चों को राशन पानी ले जा सकूं। लेकिन मजदूरी करवाने वाले ने बोला कि भाई शाम के टाइम पूरा काम करना और शाम के टाइम तेरे पूरे पैसे ले जाना। चलो ठीक है, ये बात तेजा जी महाराज का पिता स्वीकार करता है, सारे दिन भर भूखा तसाया काम करता है। और जैसे शाम हुई तो उसको मजदूरी करवाने वाला पैसा देता है, और उधर से मीणा सरदार इसके ऊपर निगाहें गड़ाए हुए हैं। जैसे ही वो मजदूरी करके बाहर निकला, मीणा सरदार आया और उन पैसों को खोज करके ले गया। और कहा जाता है कि यहाँ पर मीणा सरदार और तहाड़ जी के बीच में युद्ध होते हैं और इस युद्ध में तहाड़ जी की मृत्यु हो जाती है।
तहाड़ जी की मृत्यु हो जाने के बाद में माता राजकौरी तेजाजी महाराज का पालन करती है, सेठ साहूकार का कर्ज चुकाती है और तेजाजी महाराज को बड़ा करती है। और बड़ा करने के बाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो भादवा का महीना लगता है और तेजाजी महाराज की मम्मी अपने बेटा तेजा से कहते रहे, बेटा कि लाग्यो लाग्यो साढ़े कंवर तेजा रे, कि बेटा तेजा साढ़ का महीना लग गया, सभी किसान भाग अपने अपने खेतों में जुताई कर रहे हैं, बेटा आप भी अपने बैलों को लेकर के जाओ और अपने खेतों को जोत करके आओ। तेजाजी महाराज अपनी माँ की बात को मानता है और तेजाजी महाराज अपने बैलों को लेकर के और अपने खेतों में जाता है और दोपहर के 12 बजे तक हल चलाता है। और दोपहर के समय भाभी रत्नी को खाना लेकर के आना था और भाभी रत्नी है ना, तो दोपहर के समय खाना लेकर के नहीं आती। तीसरी टाइम 3 बजे के समथिंग खाना लेकर के आती है। तो तेजाजी महाराज अपनी भाभी से कहते रहे, भाभी तो इतनी देर से कहाँ पे थी, क्या कर रही थी? तो तेजाजी महाराज की भाभी कहती है कि मण पीछो मण पोयो। इसकी तेजाजी महाराज की भाभी कहती है कि मण पीछो मण पोयो, मण पीछो मण पोयो, मणरो रांधो खाटो खींचड़ो कंवर तेजा रे। मण पीछो मण पोयो, मण पीछो मण पोयो, मणरो रांधो खाटो खींचड़ो, मणरो रांधो खाटो खींचड़ो कंवर तेजा रे, खाटो खींचड़ो कंवर तेजा रे, कंवर तेजा रे। तो तेजाजी महाराज की जो भाभी है रत्नी देवी अपने देवर तेजा से कहती है कि मण पीछो मण पोयो, मणरो रांधो खाटो खींचड़ो कंवर तेजा रे, कि देवर अपने घर में चक्की नहीं है और आज के जमाने में तो चक्की चलती है, पहले के जमाने में चाकी हुआ करती, महिलाएं सुबह उठ करके पीसा करती और फिर उसी से खाना दाना तैयार करती। ये कार्य करने में मुझे मण पीछो मण पोयो, मणरो रांधो खाटो खींचड़ो, पूरे कबीले को रोटियां जमा करके और मण पीस करके मण पो करके और उनको रांधा और पूरे कबीले को जमा करके जब आई हूं तो मुझे ये टाइम हो गया, देवर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेजाजी महाराज कहते रहे, भाभी मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा खाना टाइम से चाहिए था। तो तेजाजी महाराज की भाभी तेजाजी महाराज से क्या कहते रहे, देवर है ज्यादा चकचक मत करे, यदि तुझे टाइम से खाना खाना है तो तेरी पत्नी है ना, जो पनेर अजमेर में तेरी बाट नाली है उसको लेकर के आ। तेजाजी महाराज को इसकी शादी के बारे में अवगत नहीं कराया गया था क्योंकि इसे रिश्ते में खटास पड़ चुकी थी। तो तेजाजी महाराज अपनी भाभी से पूछते रहे, भाभी अभी मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, तू मेरे ब्याह की बात कैसे कर रही है? तो तेजाजी महाराज की भाभी कहते रहे, तेरा ब्याह हो गया और तेरा ब्याह पनेर अजमेर में हुआ है और तेरी पत्नी है ना, तो तेरी बाट नाली है। और मेरे में ये बात सच में थी कि तेजाजी महाराज की जो पत्नी है पेमल दे, उसकी शादी इसकी मम्मी बोलल दे किसी दूसरे लड़के के साथ में करना चाह रही थी, लेकिन तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल दे अपने पहले पति तेजाजी के साथ में जाना चाह रही थी, चाहे रिश्ते में खटासी पड़ गई हो, लेकिन वो अभी भी अपने पति तेजाजी महाराज को ही मानती थी। तो तेजाजी महाराज अपनी भाभी से पूछते हैं, तो भाभी ने जब बताया तो भाभी से क्या कहते हैं कि एड़ा काई बोल बोला बाबा ने रत्नी मारी है। तेजाजी महाराज अपनी भाभी से क्या कहता है कि एड़ा काई बोल बोला, एड़ा काई बोल बोला, एड़ा काई बोल बोला बाबा ने रत्नी मारी है, एड़ा काई बोल बोला बाबा ने रत्नी मारी है, बाबा ने रत्नी मारी है, बाबा ने रत्नी मारी है। अब तो भद्र लो जीवन, अब तो भद्र लो, अब तो भद्र लो जीवन, अब तो भद्र लो जीवन, पर्णीला हाथ लो, पर्णीला हाथ लो। तो तेजाजी महाराज का पिता तेजाजी महाराज अपनी भाभी से क्या कहते हैं कि एड़ा का ही बोल बोला बाबल रत्नी मारी है, अब तो भाद्र लो जीवला पर्णेला हाथ लो, कि भाभी यदि मेरी शादी हो गई
तो अब तो भाई रोटियां अपनी पत्नी के हाथ की फुलके खाने हैं, अब तेरे हाथ के फुलके खाने ही नहीं है। ये कहकर के अपने बैलों को वहीं पे खेतों में खुला छोड़ करके तेजाजी महाराज अपने बैलों से क्या कहते हैं कि हरियो हरियो घास चरजो, हरियो हरियो घास चरजो बैलड़ मारा रे, हरियो हरियो घास चरजो, हरियो हरियो घास चरजो बैलड़ मारा रे, हरियो हरियो घास चरजो बैलड़ मारा रे, बैलड़ मारा रे। और पानी पीवे तो गेड़ तालाब, और पानी पीवे तो गेड़ तालाब, पानी पीवे तो गेड़ तालाब, गेड़ तालाब, गेड़ तालाब। तो प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी महाराज के खेतों में एक तालाब बना हुआ था, उस तालाब का नाम गेड़ तालाब था। अपने बैलों को अपने खेतों में खुला छोड़ करके और बैलों से तेजाजी महाराज कहते हैं कि हरियो हरियो घास चरजो बैलड़ मारा रे, पानी पीवे तो गेड़ तालाब। कि हे बैलो, आप ये अपने खेत है, इन खेतों में हरिया हरिया घास चरना, और जब आपको प्यास लगे तो अपने खेतों के बीच में गेड़ नामक तालाब है, उस तालाब का पानी पीना, मैं तुम्हारे लिए भव्य लेकर के आ रहा हूं। तो बैलों को खेतों में खुला छोड़ करके और तेजाजी महाराज घर पे आता है और अपनी माता से पूछता है, माता मेरी शादी कौन से गांव में हुई, उस गांव का नाम बता, किसके साथ में हुई, सब कुछ बता। तो तेजाजी महाराज की माता क्या कहती है कि बेटा जब थारा ब्याह हुई हो, जब खांडा खड़का और तेरा बाप का हाथा से छोड़ी का मामा मर गया, बेटा जब शादी हुई थी उस समय तेरे पिताजी और पेमल के पिता के बीच में झगड़ा हो गया था, और उस झगड़े में तेरे पिताजी के हाथों से पेमल का मामा मर गया था। तो बेटा तू वहां पे मत जा, उस रिश्ते में खटास पड़ गई है, तू वहां पर जाएगा तो वो लोग तुझे मार देंगे, तो बेटा वहां पर मत जा। लेकिन तेजाजी महाराज ने अपनी भाभी रत्नी को वचन दे दिया था कि अब तो भाई रोटियां खानी तो पत्नी के हाथ की खानी है, ये वचन दे दिया था। इसलिए तेजाजी महाराज अपनी माता से कहता है कि माता श्री अब तो भोजन करना है तो पत्नी का हाथ का ही करना है। तो तेजाजी महाराज घर से रवाना होने लगे, तो तब जाके इसकी भाभी फिर आ गई, बोला रे देवर तू पत्नी को लेने के लिए तो जा रहा है, लेकिन पहले तेरी बहन राजन भाई ससुराल में है, उसको घर पे लेकर के आ, क्योंकि जब तू पत्नी को लेकर के आएगा तो वो तेरा आरता करेगी और वो तेरा है ना जो घर में गठजोड़ा करेगी, तो उसको लाना जरूरी है। तो तेजाजी महाराज भाभी के कहने पर पहले पत्नी को, वो बहन राजन को घर पे ला करके छोड़ते हैं, और घर पे छोड़ने के बाद में तेजाजी महाराज जाता है। घर से जैसे निकलता है तो तेजाजी महाराज को अपशकुन हो गए, घर से जैसे निकला तो कोरी मटके लिए हुए स्त्रियां मिल जाती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, और बहुत सारे अपशकुन हो जाने के बाद भी तेजाजी महाराज विचलित नहीं होता है और निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और एक स्थान आता है सैंदरिया, ध्यान रखना सैंदरिया नामक स्थान, सैंदरिया जो स्थान पड़ता है, सैंदरिया स्थान आपका अजमेर जिले में है, और इस सैंदरिया नामक स्थान पर एक सांप जल रहा था। तो तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी लीलड़ के ऊपर बैठ करके जा रहा था, तो इसने सोचा रहे इस जंगल में पता नहीं कैसे आग लग गई और इस सांप देवता जल रहा है, और मैं यदि सांप को बचा दूं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी के ऊपर बैठा बैठा अपने भाले से उस सांप को निकाल करके पटक देता है, और सांप जैसे ही बाहर निकला तो सांप खड़ा होकर के बोला रहे तूने मेरा मोक्ष का रास्ता रोका है, मैं तुझे अवश्य दंडित करूंगा। तेजाजी महाराज कहते रहे भाई मैंने तो भला किया है, और यदि आपको लगता है कि मैंने आपका बुरा किया है तो आप मुझे दंडित कर सकते हो। तो सांप देवता ने कहा आज मैं मर जाता तो मेरी सांप पीढ़ी के पैर लग जाते, तूने मेरा मोक्ष का रास्ता रोका है, इसलिए मैं तुझे अवश्य खाऊंगा। तो तेजाजी महाराज उस सांप देवता से विनती करते रहे भाई सांप देवता आप मुझे 3 दिन का वक्त दो, मैं दोलिया गोत्र का जाट तेजा विनती करके जा रहा हूं कि 3 दिन बाद में जब लौट कर के आऊंगा तो आप मुझे है ना तो खा लेना। तो पहले के जमाने में लोगों के जुबान पक्की हुआ करती, और वो लोग है ना जो जुबान का पालन किया करते हैं कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, प्राणों का पालन अपने वचनों का पालन अपने प्राणों से बढ़कर के किया करते हैं। तेजाजी महाराज ये वचन देकर के चले जाते हैं, और घर पे जब सासू जी के घर पहुंचे तो वहां पे सासू जी दूध निकाल रही थी,
और उसी समय इसके घोड़ी के पैरों की आवाज सुन करके तेजा जी महाराज की सासू की गाय उचक जाती है और एक लात मारती है और लात सासू के जबाड़े पे लगती है। तेजा जी महाराज की सासू ने बिना देखे बोल दिया, अरे नागरो जाती है कुण जना हमारी गाय ने उचका दियो कि इसको काला सांप नहीं खाता जिसने मेरी गायों को उचका दिया है। तो जब काला सांप खाने की सुनता है तो तेजा जी महाराज कहते हैं कि चून जैसी रोटी माई जैसी बेटी। यदि सासू गाली निकाल ली है तो किसी दिन ये पत्नी भी गाली निकालेगी, अपन को अपने घर चलना चाहिए। तो वहां से इन सभी बातों को सुनकर के अपने घर की ओर पुनः रवाना होता है। तभी रास्ते में लाचा गुजरी जो पेमल की सहयोगिनी हुआ करती, सहेली हुआ करती, वो उसको रोक लेती है। वो पूछती है भाई आपका गांव कौन सा है? तो तेजा जी महाराज कहते हैं भाई मेरा गांव खंडाल गांव नागौर का हूँ और मेरा नाम तेजा है। जैसे तेजा का नाम सुने तो लाचा गुजरी बड़ी प्रसन्न होती है, कहती है जीजा तेरी बात नाड़ते नाड़ते बहुत वर्ष निकाले और आप इतने दिनों बाद में आए हो तो आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूं। तेजा जी महाराज कहते हैं अरे कि भाई मुझे जाना है, मेरी सासू ने मेरा अपमान किया है, उसने बोला कि जीजा मैं जाने नहीं दूं। तो लाचा गुजरी है ना तो तेजा जी महाराज को अपने घर रोक लेती है और घर रोक लेने के बाद में उसको खाना खिलाने के बाद में बातें चीतें करने के बाद में उसको सुला देती है। सो जाने के बाद में सुबह के टाइम पे उसी रात मेहर के मीणा लाचा गुजरी की गायों की चोरी करते हैं और चोरी कर लेने के बाद में जो लाचा गुजरी 4 बजे जीजा के लिए चाय बनाने के लिए बाड़े में जाती है, लेकिन वहां पर गाय नहीं मिलती है। तो लाचा गुजरी रोती रोती तेजा के पास में आकर के कहती है मैं तो मरू मारा तेजा रहे है हमारी गम की सारी गाय कि तेजा जी महाराज मेरा मरण हो गया और मेरी सारी गायों को मेहर के मीणा छोड़ करके ले गए और इस गांव में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो उन मेहर के मीणाओं से मेरी गायों को छुड़वा करके ला सके। आपके सिवाय आप मुझे वचन दो कि आप मेरी गायों की रक्षा करेंगे। तो तेजा जी महाराज लाचा गुजरी को वचन देते हैं कि लाचा गुजरी तेरी एक एक गाय गिना करके जाऊंगा, ये मेरा प्रणो है, ये मेरा वचन है। तो तेजा जी महाराज लाचा गुजरी को वचन दे करके मेहर के मीणाओं से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और वहां पर मेहर के मीणा को पराजित करके और उन गायों को छुड़वा करके वापस लाते हैं। मेहर के मीणा एक सुंदर सा बछड़ा, बड़ा ही मलूक बछड़ा था, उसको रख लेते हैं। रख लेने के बाद में तेजा जी महाराज लाचा गुजरी के पास में आकर के कहते हैं लाचा तेरी गायों की गिनती कर। लाचा गुजरी गिनती करती है तो एक बछड़ा नहीं मिलता है। तो लाचा गुजरी कहती है मैं तो मरु मारा तेजा रहे मारो गंगो कानो केवड़ो। ये जो बछड़ा था एक आंख से काना था, बड़ा ही मलूक था कि मैं तो मरु मारा तेजा रहे मारो गंगो कानो केवड़ो कि मेरा एक सुंदर सा बछड़ा वो नहीं आया। इधर मेहर के मीणा फील्डिंग सेट कर लेते हैं क्योंकि तेजा जी महाराज दोबारा आएगा। इसी से मेहर के मीणा अपनी फील्डिंग को और मजबूत करते हैं और तेजा जी महाराज दोबारा गया। और कहा जाता है कि अब की बार तेजा जी महाराज और मेहर के मीणा के बीच में इतना भयानक युद्ध हुआ कि तेजा जी महाराज के शरीर के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर तेजा जी महाराज के चोट के निशान नहीं हो। और तेजा जी महाराज अंत मीणाओं को पराजित करके और उस बछड़े को लेकर के और लाचा गुजरी को उस बछड़े को संभला करके लाचा गुजरी से कहते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे सौंदर्य नामक स्थान पर जाऊंगा और मैंने सांप देवता को वचन दिए हैं और उन वचनों के परिणाम स्वरूप आज मुझे सांप देवता नस देगा। ये सभी बातें सुनकर के लाचा गुजरी बहुत ज्यादा दुखी होती है, प्रभावित होती है और अपनी सहेली पेमल के पास में जाती है और कहती है कि पेमल आज जीजा मरेगा, ऐसे ऐसे जीजा ने सांप देवता से वचन किया है और सांप देवता को अपने वचनों का पालन करने के लिए वो यहाँ से निकल गए हैं। तो पेमल भाई अपने पति को बचाने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे चलती है। तो सौंदर्य नामक स्थान पर जाता है। तो सौंदर्य नामक स्थान पर सांप देवता के पास में जाकर के तेजा जी महाराज कहता है सांप देवता जैसा मैंने आपको वचन दिया था उस वचनों के अकॉर्डिंग मैं आपके यहाँ पर आ गया हूँ, आप मुझे खा लो। तो सांप देवता बड़ा ही प्रसन्न होता है कि धन्य हो रहे धोलिया पुत्र का जाट, तेरे जो जैसे जाट इस भारत धरा पर और भी जन्म ले गए, तूने तेरे वचनों का पालन किया, इससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ, जा मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन तेजा जी महाराज जी कहते हैं कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। नाग देवता मैंने आपको वचन दिया है और मैं मेरे वचनों का पालन करूंगा, आपको खाना ही पड़ेगा। तो तेजा जी महाराज
से वो सांप देवता कहता रहे मैं आपको खाऊं कौन सी जगह, आपके शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर चोट के निशान नहीं हो। तो तेजाजी महाराज कहता है कि सांप देवता मेरी एकमात्र जीभ ऐसी है जहां पर एक भी चोट का निशान नहीं है। तेजाजी महाराज अपने भाले को ऐसे टेक देते हैं और सांप देवता से छिड़ करके और उसकी जीभ में खा लेते हैं। तेजाजी महाराज को सांप काटने के बाद में तेजाजी सैंदलिया से सुरसरा नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं और सुरसरा जो स्थान पड़ता है ये भी अजमेर में है। और यहाँ पे पहुंच करके और तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और तेजाजी महाराज की घोड़ी तेजाजी महाराज के मर जाने के बाद में खंडाल गांव में पहुंचती है। और खंडाल गांव में जब घोड़ी अकेली गई तो उस गांव के लोग इधर पटेल की ओर आते हैं, उधर पेमल बाई आती है और पेमल बाई अपने मरे हुए पति को देख करके वो बहुत तगड़ा विलाप करती है। और विलाप करने के बाद में सांप देवता वहां पे प्रकट होते हैं और सांप देवता कहते हैं कि भाई आपके पति को मैंने डसा है, आपके पति का विरोधी मैं हूँ, लेकिन जब मैं तुझे वचन दे रहा हूँ कि तेरे पति के नाम की कोई भी सांप के काटे हुए की ताती बांध देगा तो उसका जहर उतर जाएगा, ये आशीर्वाद है। उसकी पत्नी को मिला था, इसी कारण से तेजाजी महाराज को सांपों का देवता कहा जाता है। और एक आशीर्वाद देकर तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल दे मर जाती है और इसी सुरसरा नामक स्थान पर तेजाजी महाराज और पेमल दे की समाधि बनाई गई, यहीं पे इनका दाह संस्कार किया गया और यहीं पे तेजाजी महाराज का प्रमुख मंदिर स्थित है। एक गांव पड़ता है अजमेर में बावता बावती, वहाँ पे आज भी सांप के काटे हुए का इलाज इसके भोपा करते हैं और जहर को चूस करके और सांप के काटने का इलाज करते हैं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।